अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो दीन के नाम पर सिर्फ अपना एंटरटेनमेंट और मेले ठेलों का शौक रखते हैं। आज की वीडियो उनके लिए है जो अल्लाह का खौफ और दिल में दिल मुस्तफ़ा की सच्ची इज्जत बाकी रखते हैं। 12 रबीउल अव्वल आते ही हमारे आसपास दीन के नाम पे एक ऐसा छोला पैदा दिया जाता है जिसके पीछे सिर्फ गुनाह, बेहयाई और दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है। मोहब्बत के नारे लगाकर हम एक ऐसी संगीन गलती कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारी आखिरत तबाह हो रही है। आज हम इन्हीं खुराफातों में से पर्दा हटाएंगे। अगर सुनना चाहते हो तो जुड़ जाओ हमारे साथ। सिलसिला शुरू होता है 11 रबीउल अव्वल को। मगरिब की अदान होते ही शहर में बड़े बड़े सबीलें लगने शुरू हो जाती है। दूध, शरबत और खाने पीने की चीजें तकसीम होना शुरू हो जाती है। पहली नजर में लगता है ये बहुत बड़ा सवाब का काम है, लेकिन इसके पीछे का नंगा सच क्या है? रात के 1-2 बजे इन सबीलों पर क्या हो रहा है? लड़के लड़कियां बेहिजाबाना एक दूसरे पर गिरे होते हैं। लड़के बाइक का घेरा बनाकर खड़े होते हैं, लाउड स्पीकर पर सॉन्ग चल रहे होते हैं और खाना और शरबत तकसीम करने के नाम पर हया का जनाजा उठाया जा रहा होता है। इस्लाम में पर्दे का हुक्म है और हया बुनियादी सुतून में से है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल्लिल मुमिनीना यग़ुद्दूना मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम वल्लाहु ख़बीरुम बिमा यस्नऊन व कुल्लिल मुमिनीना यग़ुद्दूना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना व ला यब्दीना ज़ीनतहुन्ना मा ज़हरा मिन्हा। मुसलमान मर्दों से कह दो वो अपनी निगाह कुछ नीचे रखे और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे, वही उनके लिए पाकीज़ा है। बेशक अल्लाह ताला इन चीज़ों से खूब बाखबर है। और मुसलमान औरतों से कह दो अपनी निगाहों को कुछ नीचे रखे और शर्मगाहों की हिफाजत करे और अपनी जीनत को जाहिर ना करे मगर जो खुद जाहिर हो जाए। अपनी ओढ़ियों को अपने गिरोबानों पर रखे। लेकिन यहाँ मिलाद के नाम पर जो खुल्लम खुल्ला मजाक चल रहा होता है, हया का जनाजा उठाया जा रहा होता है, क्या इस चीज़ से अल्लाह की रहमत नाजिल होगी? हरगिज़ नहीं, बल्कि अल्लाह के अज़ाब को खुली दावत दे रहा है। अब आते उस तारीख़ी मकाम पर जिसके बारे में सुनकर सच्चे मुसलमान का दिल खून के आंसू होता है। लखनऊ शहर की टीले वाली मस्जिद, वो मस्जिद जो अल्लाह की इबादत, सजदों और रोने की जगह है, उसे 11 तारीख की शाम को ऐसा सजाया जाता है, ऐसी लाइटें लगाई जाती है जैसे लगता है कि वो किसी शादी का हॉल हो। उस चमक धमक, उस सजावट के पीछे जो रंगापन होता है। मुक़द्दस मकाम मस्जिद, अल्लाह का खौफ होना चाहिए जहाँ। वहाँ सेल्फीज ली जा रही है, फोटोज खींचे जा रहे हैं, रील्स बनाई जा रही है और कपल्स ऐसी हरकत कर रहे हैं जो आम सब को भी करना बेहुदा समझा जाता है। एक मस्जिद जो हया और तक़वे का मरकज़ है, वहाँ रोशनी देखने के बाद बेहयाई हो रही होती है। और किस खुशी में? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने फरमाया, लिकुल्लि दीनिल खुल्क़ व खुल्क़ुल इस्लामिल हया, हर दीन की खुलसत है और इस्लाम की खुलसत हया है। आज उन्हीं की मुक़द्दस जगह पर हया का जनाजा उठाया जा रहा होता है और हम खुश हैं, हम मिलाद मना रहे हैं। रात भर इस बेहयाई सबीलों के फितना के बाद जब 12 रबीउल अव्वल की सुबह आती है तो फजर की नमाज के बाद लोग जमा होते हैं और इस इज्तिमा को नाम दिया गया है ईद मिलादुन नबी, जहाँ बयानात होते हैं, मिलाद होता है और फिर खड़े होकर लोग कुछ मखसूस सलाम पढ़ते हैं, जैसे मुस्तफ़ा जान रहमत बिला को सलाम। यहाँ 2 बातें समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात कि दीन में सिर्फ 2 ईद है, ईद उल अज़हा और ईद उल फितर, तीसरी कोई ईद नहीं है। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो वहाँ लोग 2 दिन जश्न मनाते थे। तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन्नल्लाह क़द अब्दलकुम बिहिमा खैरम मिनहुमा यौमुल अज़ही व यौमुल फितर। अल्लाह ने तुम्हें इन 2 दिनों के बदले बेहतर 2 दिन अता फरमाए हैं, ईद उल अज़हा और ईद उल फितर। यानी ईद मिलादुन नबी जैसी कोई ईद इस्लाम में नहीं है। अगर होती तो क्या आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान ना करते? दूसरी बात, इस सलाम में ये अकीदा रखा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ हाजिर और नाजिर है। ये इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है। जबकि हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला ततरूनी कमा अतरतिन नसारा इब्न मरियम, मेरी तारीफ में इतना हंसे ना बढ़ना जैसे नसारा इब्न मरियम के लिए बढ़ गए। दुरूद और सलाम पढ़ना एक बहुत बड़े सवाब का काम है। कुरान में आता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं। ऐ ईमान वाले, तुम्हें भी चाहिए कि तुम भी उन पर दुरूद पढ़ो। लेकिन इस तरह से एक मखसूस दिन बनाकर एक मखसूस वक्त में ये समझना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ हाजिर और नाजिर है, तो ये दीन में ईजाद की गई चीज़ है और हर ईजाद की गई चीज़ बिदअत है। फजर के मिलाद सलाम के बाद असली हंगामा शुरू होता है। दोपहर के 10-11 बजे हज़ारों की तादाद में लोग, जिसमें नौजवान भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, वो झंडा उठाकर सड़क पर निकल आते हैं और नतीजा क्या होता है? पूरे शहर की रोड ब्लॉक। सड़कों पर एम्बुलेंस फंसी होती है, मरीज तड़प रहे होते हैं। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस चीज़ की तालीमात दी है? जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया, ला तमीदुल अज़ा अन तरीक़ सदक़ा, रास्ते से तकलीफ दे चीज़ को हटाना सदका है। लेकिन यहाँ पूरे शहर को तकलीफ में डाला जा रहा है, किस खुशी में? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है आज के दिन। और सबसे बड़ा गुनाह इसमें यह है कि ये जुलूस जब शुरू होता है तो शाम तक ही चलता है, जिसमें नमाज ज़ोहर और नमाज असर आती है और क़ज़ा हो जाती है। जबकि अल्लाह ताला ने फरमाया
ان اللہ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر اپنے مقرر وقتوں کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی وفات کے وقت شدید بیماری میں بھی یہی تنگید کی، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز قائم رکھو، نماز قائم رکھو، نماز قائم رکھو۔ آج انہی کی پیدائش کا جشن منانے کے لیے انہی کی فرض نمازوں کا قتل کر دیتے۔ اب آتے ہیں اس مدعے پر جو ہمارے یہاں دوسرا سنگین فتنہ بن چکا ہے۔ میلاد کے اس بدعت کو رد کرنے کے لیے ایک نیا سلسلہ شروع کیا گیا تھا جسے نام دیا گیا تھا جلوس مدح صحابہ۔ یہ جلوس میں بھی وہی سیم باتیں، دوپہر 11 بجے شروع ہوتا ہے اور شام تک ہی چلتا ہے، نماز قضا ہوتی ہے اور روڈ بلاک ہوتی ہے۔ میرا دونوں طرف سے یہی سوال ہے، جب صحابہ، تابعین، ائمہ اربعہ اور ائمہ اہل البیت نے جب یہ چیز نہیں کی جو صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، جب انہوں نے نہیں کیا تو تم کون ہوتے کرنے والے؟ تو اب فیصلہ تم لوگ کے ہاتھ میں ہے، یا تو دین کا راستہ چنو یا تو بدعت کا۔ اس ویڈیو میں صرف قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حدیث سے ریفرنس دیے گئے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت اس میں نہیں کہ روڈ بلاک کر دے، سبیلے لگائے اور بے حیائی کرے اور حیا کا جنازہ نکالے۔ سچی محبت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانبردار بنا دیتی ہے۔ تو ان سب بدعات کو چھوڑو اور دین کے صحیح راستے پر آ جاؤ۔ اور علامہ اقبال نے بھی صحیح کہا تھا، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔